We welcome you in an hour of prayer. Today is 7th of July. आज हम रीड करेंगे खुदा के पाक कलाम में से यूहन्ना के अंजील के 13वें बाब की 17वीं आयत। जैसे कि हम लर्न कर रहे हैं कि कैसे हम खुदा के कलाम को ज़ख़ीरा कर सकते हैं, how we can treasure God's word in our hearts. So, 17वीं आयत में जॉन चैप्टर 13 वर्स 17 में लिखा है, अगर तुम इन बातों को कलाम की बातों, अगर तुम, मैं और आप इन बातों को, कलाम की बातों को जानते हो तो मुबारक, बशर्ते के उन पर अमल भी करो। कब मुबारक है? कंडीशन ये है कि अगर हम उन पर अमल करें। एनआईवी ट्रांसलेशन यूं कहती है, नाउ दैट यू नो दीज थिंग्स यू विल बी ब्लेस्ड इफ यू डू दम। इस पैसेज की जो बैकग्राउंड है, वर्ष 12 से 13वें बाब की 12 आयत से लेकर 20वीं आयत की जो बैकग्राउंड है वो कुछ इस तरह से, जीसस showed his disciples how to serve each other. मसीह खुदावंद ने अपने शागिर्दों को सिखाया, बताया, शो किया कि हमने कैसे एक दूसरे की खिदमत करनी है। और उसने कैसे किया? बाय वॉशिंग देयर फीट, उनके पांव धोकर उन्हें नमूना दिया और उनको सिखाया कि तुमने भी एक दूसरे के साथ यही करना है। क्या करना है? पांव धोने हैं, पांव खींचने नहीं। राइट? हमारी टेंडेंसी क्या है कि हम एक दूसरे के पांव खींचते हैं। जिसकी मिनिस्ट्री थोड़ी सी फ्लॉरिश होना शुरू हो जाए, हम जो दूसरे होते हैं वो कहते हैं किसी ना किसी तरह से ये बंदा नीचे गिरे, बजाय इसके कि हम उसको सपोर्ट करें, हम उसके पांव धोने की बजाय हम उसके पांव खींचना शुरू कर देते। राइट? Jesus did not wash their feet just to get them to be nice to each other after he was gone, but his greater goal was to extend his mission on earth after he was gone. उसका मतलब ये नहीं था कि एक दूसरे को पांव धो के उसने ये दिखाया कि तुम एक दूसरे के साथ नाइस तरीके से रहो, बल्कि उसने पांव धोने की इस जो नमूना दिया है, उसने अपने उस अजीम मिशन की तकमील के लिए उन्हें सिखाया कि कैसे तुमने इस मिशन को दुनिया में करना है, कैसे तुमने कलीसिया की, लोगों की, एक दूसरे की खिदमत करनी है। These men, जिसके मसीह खुदावंद ने जिनके पांव धोए, these men were to move into the world serving God and serving each other and serving all people whom they took the message of salvation. ये वो शख्स हैं, ये वो लोग हैं जो पूरी दुनिया में जिन्होंने खुदा के कलाम की मुनादी की, लोगों को निजात की राह की पहचान दी, तालीम दी। ये वो लोग हैं जिनके मसीह ने पांव धोए थे। This was the reason he said, now that you know these things, कि तुम अब जान चुके हो कि कैसे खिदमत करना है, मैंने तुम्हें सिखा दिया है, नमूना दे दिया कि कैसे खिदमत करना है,
इसलिए तुम जाओ, बाबरकत बनो और दूसरों को भी ब्लेस करो। ओनली अगर तुम प्रैक्टिस करोगे इन बातों को जो तुमने सीखी। Only if you apply these things on your lives, then you will be blessed. Now, reading God's word, perfect. Receiving it, perfect. Researching, perfect. Remembering, awesome. Reflecting, great. Very important. But we must respond to it. सुनना, सीखना, रीड करना, गौर फिक्र करना, ये अपनी जगह इंपॉर्टेंट है चीजें खुदा के कलाम को ट्रेजर करने के लिए, लेकिन रिस्पॉन्ड करना खुदा के कलाम के ऊपर, एक्शन करना, अप्लाई करना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल। We must respond to God's word and become doers of the word. कलाम के ना सिर्फ सुनने वाले बने बल्कि उस पर अमल करने वाले भी बने, जैसे याकूब के खत के अंदर पहले बाब की 22वीं आयत में लिखा है, but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. कि जो अमल नहीं करते वो अपने आप को धोखा देते, जो सिर्फ सुनते हैं अमल नहीं करते वो अपने आप को धोखा देते। This is the hardest part and hardest step in life. ये बहुत मुश्किल काम है अमल करना खुदा के कलाम पर, क्योंकि Satan will fight you and I. He will oppose on it. You can be so busy going from one church to the next, one service to the next meeting, attending all church meetings everywhere, wherever people call you or wherever you want to go. दिहाड़ी में आप 4 चर्च भी अटेंड कर सकते हैं, जहां कहीं मौका मिले आप जा सकते हैं। पर the problem is that you will forget कि आपने पहली मीटिंग के अंदर क्या सीखा था और उसको प्रैक्टिस कैसे करनी। True. Attending all church meetings everywhere possible, you can do that, but that we forget to put into practice what you have learned at the last meeting. Jesus said, everyone who hears these words of mine and put them into practice is like a wise man who built his house on the rock. तो मसीह ने यही कहा तमसील के अंदर, मत्ती 7 बाब की 24वीं आयत के अंदर उसने कहा कि मेरे ये जो लफ्ज है, मेरा जो ये कलाम सुनता है और उस पर अमल करता है, वो उस अक्लमंद आदमी की मानंद है जिसने अपना घर सॉलिड चट्टान पर उसकी बुनियादें रखी। और अगर मैं और आप अमल नहीं करते तो हमारी बुनियादें जो हैं, फाउंडेशन जो है, वो रेत के ऊपर है। Remember my friends, God's word is awesome, great, matchless. But we must remember that God doesn't bless us. He doesn't bless you and I because you know the truth. He blesses you because you obey the truth. ये इसलिए वो बस नहीं करता कि आपके दिमाग में, आपके सोचों में, आपके ख्यालों में आप जानते हैं, इल्म है, आपको इंफॉर्मेशन है, बल्कि he blesses you because you ताबेदारी करते हैं, because you obey it. See what Jesus said to his disciple. He said, now that you know these things, you will be blessed if you do them.
उसने कहा कि अब तुम ये अपने शागिर्दों को मसीह खुदा कह रहे हैं कि तुम ये चीजों को अब जान चुके हो, तो तुम ब्लेस हो तब जब तुम इन चीजों को करो. The matter of the fact is that we are inclined to avoid personal implications because not only it is hard and difficult in some cases, it is downright painful. इस तकलीफ दे है जब आप उसको अप्लाई करते हैं, क्योंकि आप मुझे और आपको वो चीजें छोड़नी पड़ती हैं जिनको हम छोड़ना नहीं चाहते. जिस कंफर्ट जोन के अंदर हम रह रहे होते हैं, जिस कंफर्ट जोन के अंदर हम जिंदगी बसर कर रहे होते हैं, उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल है. जिन आदत के अंदर हम घिरे हुए हैं उनको छोड़ना बड़ा पेनफुल है. That's why we don't want to apply. But at the same time, we must remember that Jesus said, the truth will set you free. सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी. John 8:32. But the first thing is, it will make you uncomfortable. मुश्किल में आपको डाल देगी, तकलीफ में आपको डाल देगी, लेकिन आजाद कर देगी एक दफा. दुख में से तो आप गुजरेंगे, लेकिन आपको फ्री कर देगी. Why make you uncomfortable? Why? Because God's word reveals our motives. खुदा का कलाम जो बंद बंद और गूदे गूदे में से गुजर जाता है, वो ख्यालों को, इरादों को परखता है कि आपके ख्याल क्या है, मोटिव्स क्या हैं. अब वो एक्सपोज करता है हमारे फ्लॉज जो हैं जिंदगी के अंदर, और rebukes us. He rebukes our sin and demands change in our life. वो तब्दीली की डिमांड करता है हमारी जिंदगी में, which we don't want to make it, because we are so comfortable and we don't want to turn to the narrow path. तंग दरवाजे में दाखिल होना मुश्किल है, क्योंकि हम खुले रास्ते पर चलने के आदी हैं. जो चीज चाहो कर लो, अपनी मर्जी से ट्विस्ट कर लो. That's what we do. So जब खुदा का कलाम हमें कैद करता है, तंग रास्ते में भेजने की कोशिश करता है, तो हम हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, अप्लाई नहीं कर पाते. That's why it is good to discuss our personal insights with other people. शेयर करें अपने ख्यालात दूसरे भाई के साथ, जो आपका फ्रेंड है, ताकि आपका लेवल, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी मैच्योरिटी उसको मालूम हो, आपको मालूम हो. We learn truth from other people that we would never learn from our own. जब हम गुफ्तगू करते हैं, शेयर करते हैं, तो हम सच्चाई को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, जो अपने आप से हम अंडरस्टैंड नहीं कर पा सकते. They help us to see and apply what we miss. जब हम दूसरों के साथ अपने ख्यालात शेयर करते हैं, they hold us accountable. One of the best ways to become a doer of the word is to write down. To write down, लिखें, अपना एक्शन प्लान लिखें. It should be personal plan. Involve yourselves. खुद से अपने आप को इस प्लान के अंदर इन्वॉल्व करें. And it should be a practical, something you can do personally. Something you can participate in that plan. And it should be provable with the benchmark और a deadline कि आपने इतने अरसे में ये प्लान को कामयाब करना है. The great evangelist, ये आपने नाम सुना होगा, D.L. Moody. He said once, the Bible wasn't
given to increase our knowledge, but to change our lives. Friends, brothers and sisters, read God's word to treasure into your heart. Receive it, research it, memorize it, reflect it, and most of all, respond it with what you have treasured in your heart. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for your precious, inspired word, which is for our guidance, for our correction, so we could live rightly according to your purpose and plans. Forgive us for not being able to do what we're supposed to do concerning the Holy Scripture. We pray this afternoon, O God, that give us the wisdom, the understanding that we should start loving your word. We should start reading your word. We should start memorizing your word. And we should start meditating on your word. Create in us a great thirst to treasure your word in our hearts, so that we should be able to respond properly in everyday lives. In Jesus' mighty name we pray. And all God's people say, Amen. Amen.